जाना होता है, लेकिन गुजरात की जनता का एक अनोखा रिश्ता उनसे है। भावनगर चुनाव नजदीक है, ये देखिए ये जनता का उत्साह आप देख सकते हैं। चुनाव नजदीक है, भावनगर अपने आप में एक बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री भी यहीं से आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 7 सीटें आती हैं और देखिए किस तरीके से दबदबा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। ये अभी भी मैं आपको कॉन्वॉय दिखा रही हूँ, अभी धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। देखिए वहां पर फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री के इस काफिले पर की गई है और मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ ये महिलाएं, ये लोग जो सिर्फ एक झलक अपने नरेंद्र मोदी, मैं यहाँ ये कहूँगी, देखिए ये तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, बड़ी खास तस्वीर है। राजनीति में किस तरीके से दो समुदायों को लेकर हम देखते हैं कि राजनीति की जाती है, लेकिन वहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं उनकी ओर से पुष्प वर्षा की गई है। तो ये तस्वीर, ये देखिए पुष्प वर्षा की गई है पीएम मोदी के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर, और बड़ा खूबसूरत ये नज़ारा है जो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी, यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है, यहीं से उन्होंने किस तरीके से राजनीति का काखा सीखा है और भले ही प्रधानमंत्री बन गए लेकिन आज भी वो जब यहाँ आते हैं तो किस तरीके से समझते हैं यहाँ की जनता को, यहाँ के एक कार्यकर्ता को अच्छे से जानते हैं। पन्ना प्रमुख को रिपोर्ट करने की बात जो बीजेपी के अंदर होती है, संगठन के अंदर, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। ये तस्वीरें, ये देखिए बड़ी खास है ये तस्वीरें। मैं, मेरे कैमरा पर्सन इधर आएंगे, मैं इनसे बात भी करूंगी। आपने बड़ा ही खूबसूरत स्वागत किया पीएम का, कैसा लगा? We are glad and we are thanks to PM Modi and he comes to Bhavnagar and we are lucky that he comes in Bhavnagar surface. तो ये तस्वीरें आपके सामने थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंचे हैं और आज दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, उसकी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा आज भावनगर को दी जाएगी। मेरे सहयोगी सपना वहीं पर मौजूद है और उन्होंने आपको खूबसूरत तस्वीरें न सिर्फ रोड शो की दिखाई बल्कि सपना ने ये भी आपको दिखाया कि किस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति से परे उठ करके यहाँ ये तस्वीर और दृश्य दिखाई दे रहा है जब यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री का और अपने नेता का स्वागत किया जा रहा है। इसमें धर्म विशेष का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वहां पर धर्म की दीवार टूटती हुई दिखाई दे रही है और भारी उत्साह जो लोगों के बीच में है वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सुबह से ही प्रधानमंत्री के इंतजार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भावनगर पहुंचे हैं तो ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है ये आधा पौना घंटा पहले यहाँ पर पहुंचा होगा। सुबह से महिलाएं, बच्चे, वहाँ के जो लोक कलाकार हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कॉन्वॉय आगे बढ़ता जा रहा है, आप देखिए वहाँ लोग नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत भी कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये धीमे धीमे लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है उसकी तस्वीर और जो रास्ता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे महिला कॉलेज सर्कल से ये रोड शो शुरू होगा और जवाहर मैदान में सभा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां वो पहुंचकर जो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं उन्हें संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंचे हैं और बड़े ही प्यार भाव के साथ भावनगर की जनता ने उनका स्वागत किया है। ये तस्वीर आप देखिए, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए खास समुदाय से लोग, ये देखिए ये नारेबाजी अपने आप में बहुत है। किसी राजनेता द्वारा बुलाए गए ये लोग नहीं है बल्कि ये यहाँ की आम जनता है जो इस तरीके से स्वागत पीएम मोदी का कर रही है। जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ मोदी मोदी के नारे सुनाई देंगे। ये नारे, ये देखिए शेर से तुलना कर दी गई है पीएम मोदी की कि देखिए शेर है वो गुजरात के, गुजरात जिसने उन्हें बहुत कुछ दिया। जब राजनीति की शुरुआत में थे तब भी सिर माथे बिठाया और आज जब प्रधानमंत्री बन गए हैं तब भी यहाँ के लोग उन्हें जब आते हैं बड़ा ही प्यार देते हैं, चाहे वो किसी भी दौरे पर क्यों ना आए हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये दौरा, अगर आप देखें जिसका जिक्र पीएम ने अपने सूरत के संबोधन में भी किया कि गुजरात अपने साथ इंफ्रास्ट्रक्चर समेटे हुए है, गुजरात अपने साथ कल्चर समेटे हुए है। और इस दौरे में आप देखेंगे कि पीएम मोदी हर चीज से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो उन्होंने सूरत के इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। निश्चित तौर पर सूरत के हीरा कारोबारी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप रखते हैं। सूरत का टेक्सटाइल दूर दूर तक जाता है। भावनगर में की बात करती हूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह है
और देखिए आप इस बंदरगाह पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जितने भी बड़े शिप हैं अगर वो कहीं स्क्रैप किए जाते हैं तो वो इसी बंदरगाह पर आकर किए जाते हैं। तो ये भावनगर की अहमियत है। जरा मेरे नीचे पहले ये फूल देखिए, इससे समझिए आप कि ये पीएम मोदी के स्वागत के लिए किस तरीके से इन लोगों द्वारा बिछा दिए गए हैं। ये इस तरीके से स्वागत उनका किया गया है, बड़ा ही खूबसूरत स्वागत इनके द्वारा किया गया। और राजनीति में आप देखेंगे कहते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय को इस तरीके से लेकर राजनीति की जाती है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है, समझाती है। ये जहां तक उनका काफिला गया है वहां तक और हर वर्ग का व्यक्ति आपको इस भीड़ में नजर आएगा। ये दिखाता है कि आने वाली पीढ़ी हो, मौजूदा पीढ़ी हो या जो ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी ने पीएम का शासन बतौर मुख्यमंत्री देखा तब भी उन्हें सराहा है। आज बतौर प्रधानमंत्री उनका शासन देख रहे हैं तब भी उनके कामकाज के किस तरीके से जिक्र करते हैं। और देखिए गुजरात में जब हम देख रहे हैं कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2017 में महज 99 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, उससे बड़ी उम्मीद की जा रही थी बीजेपी द्वारा, लेकिन आज बीजेपी की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। पिछली बार भी उनके द्वारा रोड शो किए गए लेकिन उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा जितने की उम्मीद बीजेपी कर रही थी। तो ऐसे में ये दौरे, ये रोड शो बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पिछली बार का प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद बीजेपी की। और तब जब ये गृह राज्य है प्रधानमंत्री का, ये गृह राज्य है गृह मंत्री का, तो इसीलिए यहाँ से बीजेपी चाहती है कि एक बेहतर संदेश जाए। आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिशें कर रही है, उस पर भी मैं आम जनता से रिएक्शन लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये तस्वीरें रोड शो की दिखा रही हूँ। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उस जगह तक पहुंचेगा जहां से प्रधानमंत्री को सीएनजी टर्मिनल की सौगात देनी है। संबोधन प्रधानमंत्री का होगा, क्या भावनगर को लेकर कहते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, भावनगर सियासत के केंद्र में इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री यहीं से आते हैं। ऐसे में यहाँ की जनता उम्मीद करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में और काम बेहतर हो। और देखिए पाटीदारों को लेकर समय समय पर गुजरात में सियासत होती रही है और वो पाटीदारों का आंदोलन ही था जिसके कारण बीजेपी 99 सीटों पर आई, उससे ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। ऐसे में जब हार्दिक पटेल बीजेपी के खेमे में आ गए हैं, ऐसे में पाटीदार नेता जो यहाँ के जीतू वघानी हैं वो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, तो कितना असर होता है। क्योंकि जब भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने की बात कही गई तो ये कड़ा और बड़ा फैसला बीजेपी के संगठन ने लिया कि किस तरीके से एक भी मंत्री पुरानी सरकार वाला नहीं रहेगा, सारे के सारे नए चेहरे। भूपेंद्र पटेल को कमान दे दी गई क्योंकि पटेल समुदाय से जुड़ना था जो बड़ी निर्णायक भूमिका में होते हैं गुजरात के चुनाव में। तो इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये आज का दौरा। और आपको बता दूं कि गुजरात का जब जिक्र आता है तो यहाँ के खाने का जिक्र जरूर होता है, यहाँ की संस्कृति का जिक्र जरूर होता है, जिसका जिक्र आज पीएम ने भी किया। कहा कि नवरात्र का मौका है, नवरात्र के मौके पर सूरत आना ये थोड़ी ना वो हो गया कि मैं कुछ टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी 9 दिन के पूरे व्रत रखते हैं। लेकिन यहाँ की जनता से उनका जुड़ाव आप उनके संबोधन में समझ पाएंगे, सुन पाए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ही है, उनके काम करने का तरीका है कि आज भी आप उनसे किसी भी संगठन के किसी भी आप नेता के बारे में पूछेंगे या समझेंगे या जानेंगे तो वो हर एक व्यक्ति का नाम से चीजें बता सकते हैं। ये उनके काम करने का तरीका है और यही उनको गुजरात से जोड़ता है। और शायद यही कारण है कि 3 दशक से गुजरात जो है बीजेपी का ही गढ़ बना हुआ है, जहां पर सेंधमारी करने की कोशिश पिछली बार कांग्रेस ने की लेकिन असफल रही। इस बार आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो कांग्रेस में कला है उसका वो जो है फायदा उठा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बहरहाल तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, आगे बढ़ते हैं हम आपको, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम आप पूरे रोड शो में देखेंगे। ये महिलाएं जो आगे अब पहुंच रही हैं, क्योंकि संबोधन जहां होना है पीएम का, सब चाहेंगे कि वहां तक भी पहुंचा जा सके, वहां तक भी कोशिश करें। आज की ये तस्वीर गुजरात की कहीं ना कहीं चुनौती भी देती है आम आदमी पार्टी को। ये उनको भी चुनौती है कि ये गढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये गढ़ है बीजेपी का। यहाँ सेंधमारी उतनी आसान नहीं होगी जितनी पंजाब में थी। और पीएम मोदी भी देखिए इसका जिक्र समय समय पर करते रहे हैं। फ्री की रेवड़ियों की बात कही गई, आज उनका सूरत का संबोधन रहा, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कही कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर है, कैसे और शानदार काम यहाँ पर अभी किया जाना है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में सभा स्थल तक भी पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री का वो संबोधन होगा।